रिकर्शन बेसिकली रिकर्शन क्या है? तो रिकर्शन के लिए ना मतलब पता ही होगा, कॉलेज में सबने रिकर्शन पढ़ा होगा, स्कूल में कॉलेज में। तो एक मतलब जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे एक स्टोरी बेसिकली सुनाता है वो। तो उसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा होता है। तो मतलब काफी पहले की स्टोरी है। तो उसको उसके घर वाले एक लिस्ट ऑफ नंबर देते हैं। जैसे लेट सपोज ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि इस पूरे लिस्ट में चेक करो कि ऑड नंबर्स कितने, कौन सा ऑड नंबर है, ठीक है। और लेट सपोज गांव में एक ड्रैगन होता है, जो ड्रैगन बता सकता है कि मतलब ऑड नंबर कौन सा है, सिर्फ उसको पता है कैसे निकालते हैं ऑड नंबर। तो वो बच्चा उसके पास जाता है। तो वो गुस्से में होता है ड्रैगन, तो वो बोलता है कि मैं पूरे का नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बताऊंगा, एक नंबर, ठीक है। तो बच्चा कुछ देर सोचता है, फिर वो उसको पहला नंबर देता है, ठीक है। तो बेसिकली वो उसको पूछता है कि ये ऑड है कि नहीं। तो वो बताता है कि ये ऑड नहीं है, ठीक है। फिर उसको दूसरा नंबर देता है, मतलब दूसरा नंबर देता है इस तरह का, वो पूछता है कि ये ऑड है कि नहीं। फिर तीसरा नंबर देता है। तो उसके बाद वो उसको बताता है कि भाई इसमें तो कोई भी ऑड नहीं है। तो मतलब यही है बेसिकली कि एक बार में एक एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का सब पार्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो रिकर्शन होता है। और इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोले तो फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब जो खुद को कॉल करे उसको रिकर्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, बट हम उसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल वे में इन द सेंस कि उस पर क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं, प्योर रिकर्शन क्या होता है, और सारी चीजें क्या होती हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको इटरेटिव वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज अगर मान लो मैं, हाँ, रिकर्शन पता होने से पहले हमें कॉल स्टैक भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो कॉल स्टैक बेसिकली कुछ नहीं होता है, कॉल स्टैक एक स्टैक होता है। स्टैक तो पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसमें होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिकर्शन के लिए कॉल स्टैक मतलब जानना ज़रूरी है। क्योंकि रिकर्शन क्या करता है कि जब खुद को कॉल कर रहा होता है बार बार, ठीक है, तो वो एक एक चीज़ को इस स्टैक में डालता रहता है ताकि उसको याद रहे कि पिछला उसका रिजल्ट क्या था, ये जानने के लिए, ठीक है। इसको भी और हम इलेबोरेट करके देखेंगे और डिबगर लगा के समझेंगे भी कि कैसे काम करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे काउंटडाउन बनाना है, काउंटडाउन इन द सेंस कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 5 दूँ उसको, तो 5 4 3 2 1 मेरा प्रिंट कर दे, ठीक है। तो अगर सिंपल मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, फंक्शन मान लो काउंटडाउन है, ठीक है। अच्छा, इसको जानने से पहले ना हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि हम रिकर्शन यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, कि क्या ज़रूरत है हमें रिकर्शन यूज़ करने की। तो पता लगी गया हमें कि अ प्रोसेस और अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे हमने देखा होगा जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये सारे मेथड्स होते हैं इंटरनल, ठीक है। तो वो सब इंटरनली जो है रिकर्शन का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर फायरफॉक्स का है, या फायरफॉक्स में जैसे राइनो कंपाइलर यूज़ होता है, तो उसका अगर हम कोड देखेंगे इंटरनली जाके, तो वो बेसिकली रिकर्शन ही यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। फिर जैसे हमारा ये होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं हम, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी किया ही होगा सबने, ठीक है। तो वो भी रिकर्शन यूज़ करता है इंटरनली। हम कभी भी कोई डॉम ट्रेवर्सल करते हैं, ठीक है, तो वो भी इंटरनली रिकर्शन यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में रिकर्शन की, तो जैसे ऑब्जेक्ट ट्रेवर्सल करना है हमें, ठीक है, या एरे के अंदर ट्रैवर्स करना है, तो वहाँ पे हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। इटरेटिव भी कर सकते हैं बट रिकर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर आता है, जैसे ग्राफ वगैरह होता है, ठीक है, तो ग्राफ में जब हम डेप्थ फॉर सर्च की एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ग्राफ के अंदर जब हम घुसते जाते हैं, एक डेप्थ पे जाते हैं, फिर अगले डेप्थ पे जाते हैं, तो वहाँ पे रिकर्शन बहुत हेल्प करता है हमारी, ठीक है। और कई जगह ये क्लीनर अल्टरनेटिव की तरह होता है। मतलब मैं दिखाऊंगा अभी, फैक्टोरियल का भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि इटरेटिव वे में करने में थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, और शायद वन लाइनर कोड में हो जाता है जब हम रिकर्शन से करते हैं सेम चीज़ तो, ठीक है। अब एक बार ये समझते हैं कि कॉल स्टैक क्या चीज़ है,
ठीक है। कॉल स्टैक ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में भी होता है। और जावास्क्रिप्ट में हम ब्रेक पॉइंट लगा के उसको देख भी सकते हैं कॉल स्टैक को, कि कैसे उसमें चीज़ें पुश हो रही हैं, पॉप हो रही हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। इनफैक्ट यही है कॉल स्टैक। देखो ये जो साइड में दिख रहा है यहाँ पे, मैं जिसको अभी वो कर रहा हूँ क्लिक, तो ये कॉल स्टैक है। इसमें अभी हम एक्शन में भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। मैं बस एक ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ। हर बार नया फंक्शन पुश होता रहता है। जैसे फंक्शन जब खुद को कॉल करता है ना, तो हर बार नया फंक्शन कॉल स्टैक में पुश होता रहता है, ठीक है। अब आते हैं पहला रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें हम वही करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल काउंटडाउन का ही लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज काउंटडाउन है और मैं इसमें n लेता हूँ इनपुट, ठीक है। तो अगर मुझे इटरेटिव करना होगा तो मैं क्या करूँगा, फॉर वेयर i इज इक्वल्स टू n, i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, i प्लस, ठीक है। और मान लो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। तो फिर बाहर में कंसोल लॉग कर देता हूँ कुछ भी, डॉट लॉग डन, ठीक है। मान लो मैं इसको 5 देता हूँ, सॉरी मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है, सॉरी माय बैड, ठीक है। इसको 5 देंगे तो वो हमें इटरेट कर दिया उसने काउंटडाउन, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम करते हैं रिकर्शन से करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये ले लेते हैं फंक्शन काउंटडाउन। इफ n इज लेस देन इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, जो हम कंसोल डॉट लॉग डन, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली इसको बेस केस बोलते हैं। किसी भी रिकर्शन के अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक तो सेल्फ को कॉल करना और दूसरा बेस केस का होना, ठीक है। तो मतलब इसका जो टर्मिनोलॉजी है इसको बेस केस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एन करेंगे, ठीक है। जो काम हम यहाँ कर रहे थे अंदर आई में लूप चला के, हम सिंपली एन को लॉक कर देंगे। और हमें क्या करना है, खुद को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन हमें पहले इसको n माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो हम n माइनस माइनस कर देंगे और हम खुद को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो बस ठीक है, चलाते हैं इसको। तो सपोज मैं काउंटडाउन 5 करूँगा तो ये सेम चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो चलाते हैं इसको। तो देखो पहली बार क्या हुआ, कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी है अभी, अच्छा नहीं, कॉल स्टैक में मेरा काउंटडाउन पहली बार ये जब कॉल हुआ है, जब मैंने यहाँ से कॉल किया है, तो उसने क्या किया, कॉल स्टैक में काउंटडाउन पुश कर दिया है, ठीक है। और n की वैल्यू अभी 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग एन आया, ठीक है। और ये देखो जब ये सेकेंड टाइम काउंटडाउन कॉल हुआ मेरा, तो इसने क्या किया, काउंटडाउन को पुश कर दिया यहाँ पे। तो अब इस बार इस वाले काउंटडाउन के लिए n की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है। तो अभी 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ लगाया, n माइनस माइनस नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो 2 ही है और n की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। तो अगली बार करेंगे तो n की वैल्यू 2 है और मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 3 हो गया है, ठीक है। और माइनस माइनस होकर n की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब अगली बार हम काउंटडाउन को 2 के साथ कॉल करेंगे। तो जब 2 के साथ कॉल करेंगे तो वो चेक करेगा, इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो वो रिटर्न नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 2 को लॉक करेगा और 2 को n माइनस माइनस करके 1 बना देगा, ठीक है। अगली बार चलते हैं। अब देखो कॉल स्टैक में 5 चीज़ें पुश हो चुकी हैं, ठीक है। 1 आ गया है,
अब अगली बार 0 आ जाएगा, अब 0 आ गया। अब जब 0 के साथ काउंटडाउन मेरा कॉल होगा इस बार, तो क्या करेगा वो बेस केस में जाएगा। ठीक है, बेस केस बेसिकली ब्रेकिंग केस होता है, जो कि होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा, बेसिकली कॉल स्टैक को भर देगा वो पूरा पूरा। ठीक है, और जब कॉल स्टैक को भरता है तो मतलब स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट भी है बेसिकली। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसकी शायद क्रोम के अंदर ना 10,000 आइटम्स ले सकता है वो, अराउंड 10,000 कॉल स्टैक की वो होती है, स्पेस होती है। उससे ज़्यादा जब होता है तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर दे देता है वो। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एक करके पॉप होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आया और उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखो डन हो गया, तो खत्म, कॉल स्टैक मेरा पूरा एम्प्टी हो गया, क्योंकि लास्ट में मेरा एग्जीक्यूट हो गया सारा। ठीक है, तो ये बेसिकली, और लास्ट में उसने डन को भी लॉक करा दिया। अब देखते हैं दूसरा रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन समरेंज। ठीक है, इसमें हम लेते हैं नम। क्या करेंगे हम, इफ num इज इक्वल टू 1, तो बेस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न और 1 कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे num प्लस सम रेंज num -1। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर बार हम नम में प्लस करा रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं सम रेंज num -1। ठीक है, तो ये बेसिकली हर बार क्या करेगा, वेट करेगा लास्ट तक का। ठीक है, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि कॉल स्टैक हमारा तुरंत एम्प्टी हो गया था। ठीक है, एक साथ, बट इसमें क्या होगा, हर कॉल स्टैक पिछले रिस्पॉन्स का वेट करेगा और उसके बाद उसको नम में जोड़ के रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो रिकर्शन के साथ एक दिक्कत ये भी होती है, रिकर्शन ना जिसको क्लिक करता है वो तुरंत क्लिक कर जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिकर्शन बहुत जल्दी क्लिक नहीं करता है, तो उसके लिए फिर यही सोल्यूशन है उसका कि हम ब्रेक पॉइंट लगा के कॉल स्टैक में जा जाके उसको एक बार समझ लें अच्छे से। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि कुछ ना करें और दो तीन पैटर्न्स हैं उनको देख लें हम। ठीक है, जैसे अभी ये बता रहा हूँ मैं, ये दूसरे तरह का रिकर्शन होता है। जैसे वो टाइप 1 रिकर्शन था जिसमें हम क्या कर रहे थे, तो सिंपल हम नए वैल्यू के साथ कॉल करा रहे थे। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें क्या है कि हम एक तो बेस केस में रिटर्न कर रहे हैं और दूसरा हम हर बार पिछले रिजल्ट का वेट करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है हमारा मेथड होता है, एक हेल्पर मेथड रिकर्शन होता है। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एरे को चर्न कर रहे होते हैं तो हम हेल्पर मेथड रिकर्शन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक आउटर मेथड होता है और उस आउटर मेथड के अंदर एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा होता है। तो वो आउटर मेथड खुद को कॉल नहीं करता है, उसके अंदर का जो मेथड होता है वो बार बार खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, और एक होता है प्योर रिकर्शन। ठीक है, प्योर रिकर्शन, ये भी प्योर ही रिकर्शन है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, जो हेल्पर मेथड रिकर्शन से जो हमने काम किया है उसी को हम प्योर रिकर्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे रिकर्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको, नम प्लस ये है। ठीक है, चलाएं इसको। ठीक है, चलाते हैं सम रेंज। ठीक है, 4 दिया हमने तो इसने 10 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो 10 अब ये कैसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मान लो मैंने सम रेंज 4 के साथ कॉल किया है, तो वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है, 4, वो चेक कर रहा है कि 4 1 तो नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि नम प्लस सम रेंज ऑफ n-1, तो वो क्या कर रहा है, 4 प्लस सम रेंज ऑफ 3 कर रहा है वो। ठीक है, ये कर रहा है बेसिकली वो। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो, फिर अगली बार आ रहा है 3 को चेक कर रहा है, 3 1 नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या कर रहा है, 3 प्लस सम रेंज ऑफ, मतलब बेसिकली इसका इस रिजल्ट का वेट कर रहा है वो। ठीक है, इसके पिछले वाले के रिजल्ट का। ठीक है, और क्या कर रहा है वो, 3 प्लस
3 प्लस सम रेंज ऑफ 2 कर रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली अगली बार क्या कर रहा है वो, 2 प्लस सॉरी 3 प्लस सम रेंज ऑफ 2 कर रहा है, और अगली बार 2 प्लस सम रेंज ऑफ 1 कर रहा है, ठीक है। और जैसे उसको 1 मिल रहा है तो वो रिटर्न 1 कर दे रहा है, ठीक है। तो जब 1 रिटर्न करेगा तो 2 प्लस 1 हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और सम रेंज 2 इसका आंसर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर जब 3 है तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और इसका आंसर 6 प्लस 4 10 हो जाएगा मेरा, तो इसलिए वो 10 मेरा आंसर दे रहा है। इसको समझने में कोई दिक्कत, अभी ब्रेक पॉइंट लगा के भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आज ब्रेक पॉइंट लगा के समझते हैं। ठीक है, क्या किया इसमें, नम 4 है, और ठीक है, सॉरी इसको देख रहे हैं, ठीक है। आते हैं अगली बार आया एक सम रेंज ये था जिसमें नम की वैल्यू 4 थी, अगली बार सम रेंज में नम की वैल्यू 3 है, तो वो सम रेंज को 3 के साथ कॉल करेगा, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। 2 के साथ करेगा, 1 के साथ करेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, तब इससे देखते हैं एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको, ठीक है। अब क्या किया उसने, एक को पॉप कर दिया, ठीक है, पॉप किया, और एक ना इसमें रिटर्न वैल्यू भी होती है, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। अगली बार आया वो, हाँ देखो रिटर्न वैल्यू 6 है ये, ठीक है। जब नम की वैल्यू 3 है तो रिटर्न वैल्यू 6 है, यार वो मैंने मिटा दिया वरना उसको चेक करते वहाँ से, ठीक है, कोई नहीं। और फिर अगली बार देखते हैं, ठीक है। देखो नम की वैल्यू 4 है और रिटर्न वैल्यू मेरी 10 है, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट बचा हुआ है और ये पॉप हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत अभी तक, सम रेंज हो गया। फैक्टोरियल देखते हैं, फंक्शन पहले इटरेटिव वे से देख लेते हैं, फंक्शन फैक्टोरियल, ठीक है। नम ले लिया, तो लेट टोटल इसको टू 1 ले लेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फैक्टोरियल हर बार 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे, और लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू नम से लूप चलाएंगे, और आई इज ग्रेटर देन 0, और आई माइनस माइनस होगा, पिछली बार प्लस प्लस कर दिया गलती से, ठीक है। और टोटल इज इक्वल टू टोटल इंटू आई, ठीक है। टोटल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे टोटल, इसको चला के देखेंगे कि क्या सीन है। तो फैक्टोरियल 5 अगर करेंगे तो 120 आएगा, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। लेट सपोज फैक्टोरियल 3 करते हैं, 6 आएगा, 3 टू 6 और 6 1 6, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इटरेटिव है। अब सेम चीज़ हम करते हैं रिकर्शन से,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक बेस केस होगा, इफ num इक्वल टू या इफ num इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न 1। ठीक है, तो चलो 1 पे ही ब्रेक कर देंगे, 0 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ठीक है। क्या करेंगे हम, रिटर्न जो सेकंड वे था ना हमारा, ये वाला मेथड कहाँ गया, ये इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिंपली हम प्लस कर रहे थे, मल्टीप्लाई करेंगे, रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम। ठीक है, ठीक लग रहा है, चलाते हैं इसको। फैक्टोरियल 3 पास करेंगे तो 6 आएगा, 5 पास करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था। अब हम देखते हैं कि क्या गलतियां करते हैं मोस्टली रिकर्शन में। बेसिकली दो गलतियां करते हैं हम। कई बार क्या करते हैं कि हम बेस केस देना भूल जाते हैं। जैसे जब भी हम बड़ा रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम ये दिक्कत आती है कि बेस केस नहीं देते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ रिकर्शन नहीं चल रहा है हमारा या कुछ एरर आ रही है, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि बेस केस हमने सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ रिटर्न करना भूल गए हम। ठीक है, ये बेस केस तो दिया है हमने, बट उसके अंदर से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब गलती से कंसोल लॉक कर दिया है या कुछ और कर दिया है। ठीक है, तो भी वो बेस केस ब्रेक नहीं करेगा, मेरा रिकर्शन को ब्रेक नहीं करेगा वो। ठीक है, और दोनों इश्यूज की वजह से स्टैक ओवरफ्लो वाली एरर आती है हमारे। ठीक है, जैसे इसी में देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं फैक्टोरियल 5 करूँ, देखो क्या एरर दे रहा है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या हुआ, फिर माइनस वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट करने लगा वो, मतलब 0 पे अब -1 -2 -3 सबका कैलकुलेट करने लगा, और जब उसकी कॉल स्टैक भर गया उसका, तो उसने एरर मार दिया। ठीक है, तो चलो ये है। अब वो देख लेते हैं अपन, हेल्पर मेथड रिकर्शन। ठीक है, ये एक पैटर्न है बेसिकली हेल्पर मेथड रिकर्शन। तो मान लो मैंने फंक्शन लिखा कलेक्ट और वैल्यूज। ठीक है, एक एरे पास कर दिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिजल्ट रख ले रहा हूँ जिसको मैं बाद में रिटर्न करूँगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा हेल्पर नाम का। वो हेल्पर क्या करेगा, कुछ इनपुट लेगा मेरा, और चलो इसको छोड़ते हैं। अभी क्या करेंगे हम हेल्पर को कॉल कर देंगे एरे से। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, हेल्पर को कॉल कर देंगे पहले, जो एरे में इनपुट मिलेगा उससे, और बेसिकली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब रिजल्ट को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो अगर मान लो मुझे इस एरे के अंदर से ऑड वैल्यूज निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, इस इनपुट डॉट लेंथ, इसको छोड़ते हैं, बेस केस छोड़ते हैं। अभी देखते हैं कि इसको हम दोबारा कैसे कॉल करेंगे रिकर्सिवली। ठीक है, तो अगर हम हेल्पर को दोबारा कॉल कर दें, पहले तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट में पुश कर लेते हैं। तो इफ मान लो इनपुट मिला मुझे, इनपुट 0 mod 2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब मेरा ऑड नहीं है वो नंबर। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में उसको पुश कर देंगे।
ठीक है, रिजल्ट और पुश इनपुट 0। अब क्या करना होगा हमें, जैसे लेट सपोज पहली बार मेरे पास एरे आ रहा है, मान लो कोई भी एरे है मेरे पास, मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब पहली बार आ रहा है मेरे ये एरे, लेट सपोज आ रहा है मेरे पास इनपुट में, तो इनपुट में चेक करेगा वो इनपुट 0, मतलब 1 को चेक करेगा वो कि इधर 1 इज इवन और ऑड, इफ 1 इज ऑड देन इट विल पुश इट इनटू रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने हेल्पर मेथड को इनपुट डॉट स्लाइस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर बार 0th एलिमेंट को उड़ा देगा। स्लाइस बेसिकली क्या करता है, किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को चॉप कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनपुट डॉट स्लाइस 1 कर देगा, और ये हो गया। तो बेस केस दे देते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग कंडीशन भी चाहिए होगा हमें। तो ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगा, जब मेरा इनपुट खत्म हो जाएगा तो ब्रेकिंग कंडीशन हो जाएगा वो। तो इफ इनपुट डॉट लेंथ 0, तो हम सिंपली बेस केस से रिटर्न करना होता है तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब जो मैं बात कर रहा था हेल्पर मेथड रिकर्शन की, तो बेसिकली एक मेरा आउटर फंक्शन है जिसको कुछ इनपुट मिल रहा है और उस इनपुट पे मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हम हेल्पर मेथड रिकर्शन का यूज करते हैं, जिसमें कि हम इनर मेथड एक बनाते हैं जिसको एज अ हेल्पर यूज करते हैं हम, और वो रिकर्सिव फंक्शन होता है मेरा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ सिनेरियोज में काफी यूज होता है, जब जैसे लीड कोड वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पे यूज होगा ये, ठीक है। तो मोस्टली मेरा एक आउटर फंक्शन होता है और उसके अंदर हम रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसको चला के देखें एक बार, चलाते हैं। तो अगर ये किया हमने तो देखो इसने 135 रिटर्न कर दिया, ठीक है। मोस्टली जैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम वहाँ पे एक आउटर फंक्शन होता है और हेल्पर मेथड का यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा मेथड है इसको प्योर रिकर्शन से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फंक्शन कलेक्ट ऑड वैल्यूज, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली जो हम ये वाला काम कर रहे थे ना, जो जैसे फैक्टोरियल में किया था हमने या सम रेंज में किया था, तो इसका यूज हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इस तरह का कुछ लिखना होगा हमें, ठीक है। अगर रिकर्शन अभी क्लिक ना कर रहा उतना ज़्यादा इंटरनल उसकी वर्किंग, तो हम क्वेश्चंस करेंगे अभी खूब सारे, ठीक है। तो अभी सॉल्व भी करेंगे, दो तीन चार जितना हो पाएगा, और फिर मैं लिख के ही भेज दूंगा अच्छे क्वेश्चंस, तो उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगता है रिकर्शन क्लियर हो जाएगा, और अगर किसी को फर्दर करना हो उस पर मेहनत, तो लीड कोड में सीरीज है रिकर्शन की, तो वो रिकर्शन की प्लेलिस्ट पूरी सॉल्व कर सकते हैं। पिछला फंक्शन अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, अगर हम कलेक्ट ऑड वैल्यूज को अगर हम रिकर्सिव बना देते और रिजल्ट स्टोर करने की कोशिश करते इसके अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होती कि हर बार मेरा रिजल्ट एम्प्टी से इनिशियलाइज हो जाता, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट हमें नहीं मिल पाता, इसी के लिए हमने इनर हेल्पर फंक्शन बनाया था, ठीक है। बट अभी देखते हैं उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो लेट सपोज लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसका बेस केस भी वही होगा, इफ array dot length is equal to 0 return, ठीक है। तो बेस केस इसका यही होगा, और हम क्या करेंगे, हाँ ये भी सेम होगा इसका, इफ array होगा इसमें, क्योंकि हम इसी को रिकर्सिव बनाएंगे।
तो इफ एरे 0 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्ट के अंदर एरे का 0 पुश कर देंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या करेंगे अब हम रिजल्ट के अंदर हर बार क्या करना होगा हमें, हर बार जब हम कॉल करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो है वो एम्प्टी से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे हर बार कि रिजल्ट में कुछ कॉन्कैट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट कॉन्कैट, ठीक है, और कलेक्ट ऑड वैल्यूज को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। और जो यहाँ कर रहे थे हम इनपुट डॉट स्लाइस कर रहे थे ना, तो हर बार फर्स्ट एलिमेंट को चॉप करके भेज देंगे उसको। इसको अभी समझते हैं डिटेल में, थोड़ा सा अभी ऊपर से जा रहा होगा, यहाँ तक है। ठीक है, इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो चलाते हैं इसको। कॉपी पेस्ट में ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इस मेथड को, इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो हर बार कलेक्टेड ऑड वैल्यूज को जैसे मैंने कॉल किया इसके साथ, ठीक है, तो होगा क्या कि वो क्या करेगा कि पहली बार आएगा, चेक करेगा एरे डॉट लेंथ ऑब्वियसली 0 नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एरे 0 डॉट mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 चेक करने की कोशिश करेगा और रिजल्ट में 1 को पुश कर देगा। ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट कॉन्कैट है, तो बेसिकली 1 डॉट कॉन्कैट होगा। ठीक है, 1 क्योंकि 1 पुश हो चुका है रिजल्ट के अंदर, तो 1 डॉट कॉन्कैट क्या करेगा, वो दोबारा से इसको कॉल कर देगा। ठीक है, तो 1 डॉट कॉन्कैट किया उसने, और कॉन्कैट के अंदर इसके रिजल्ट का वेट करेगा वो। ठीक है, एरे डॉट स्लाइस, एरे डॉट स्लाइस में क्या होगा, वो 2 3 4 5 को बेसिकली भेज रहा होगा यहाँ पे। अगली बार क्या होगा, अगली बार जब वो आएगा तो इसके रिजल्ट का वो वेट करेगा, इसके रिजल्ट का वेट करते हुए वो अगले एलिमेंट्स को भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 सीरीज में हमारा रिकर्शन रिजॉल्व होता है। ठीक है, एक बार हमारा कॉल स्टैक बनता है, ठीक है, और अगली बार कॉल स्टैक जो हमारा खाली होता है, मतलब एक एक करके पॉप करता है वो, तो पिछले रिजल्ट के साथ वो पूरे आउटपुट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो अब जो है अगली बार वो इससे कॉल करेगा और पिछले के रिजल्ट का वेट करेगा। ठीक है, और वो 4 का इसके साथ करेगा, अगली बार कॉन्कैट करेगा इसके साथ। ठीक है, और जैसे ही एरे का लेंथ 0 होगा, ठीक है, तो वो सिंपली रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो कि मेरा एम्प्टी एरे होगा, ताकि अगली बार जो मेरा कॉन्कैट हो वो एम्प्टी एरे के साथ हो। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि बेसिकली 2 कॉन्कैटिनेशन जो होगा हमारा, जैसे 2 और 4 वाला जो है, ठीक है, सिर्फ वो मेरा एम्प्टी एरे के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, नहीं तो बाकी सारे में वैल्यूज होंगी। एक बार इसको चला के देखते हैं। इसको इस बार डिलीट नहीं करते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक है, और अब ब्रेक पॉइंट लगा के चलाते हैं। कोई नया बना लेते हैं।
ठीक है, देखते हैं, इसको भी ले लेते हैं जो हमने कमेंट किया था, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलाते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बार आया एरे मेरा पूरा है 1 2 3 4 5, और इसने क्या किया, रिजल्ट के अंदर 1 पुश कर दिया है। ठीक है, और यहीं पे उसने 1 पुश किया है। अब रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट डॉट कॉनकैट कलेक्ट बेसिकली एरे डॉट स्लाइस करके भेजेगा वो। ठीक है, तो अब देखो मेरा रिजल्ट में 1 आ गया है, और अगली बार जब हम चलाएंगे तो वो जो इनपुट होगा मेरा कॉल स्टैक का, देखो 2 3 4 5 है, तो बेसिकली 1 को चॉप करके उसने इस एरे में भेजा है। ठीक है, और रिजल्ट मेरा एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है रिजल्ट, क्योंकि 2 मेरा जो है इवन नंबर है, दिस इज नॉट एन ऑड नंबर, तो यहाँ से रिजल्ट जो मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो रिजल्ट मेरा हर बार इनिशियलाइज तो हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जब मेरा अगले फेज में चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू होंगी तो हम हर बार कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे। ठीक है, चमकेगा अभी थोड़ा सा, ये चमक रहा होगा शायद। ठीक है, देखो अगली बार आया कॉल स्टैक में क्या आया मेरे पास, पहली बार जब कॉल स्टैक कॉल हुआ था तो 1 2 3 4 5 के साथ हुआ था, रिजल्ट 1 था। अगली बार जब कॉल हुआ है तो 2 3 4 5 है, रिजल्ट ये है। अगली बार जब कॉल हुआ है तो रिजल्ट मेरा 3 है। ठीक है, और ये 3 4 5 है। ठीक है, सिमिलरली एक बार और जाएगा और एक बार और जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार ये, एरे में सिर्फ 5 गया मेरा, एक बचा हुआ एलिमेंट, और रिजल्ट भी मेरा रिजल्ट में 5 है क्योंकि ये ऑड है। अब रिजॉल्व होना शुरू होगा ये। अब अगर हम देखें तो पहली बार रिजल्ट रिटर्न हुआ और ये इसको मिला, इसको रिजल्ट 5 मिला, तो ये 5 को कॉन्कैट कर देगा। अगली बार आया। ठीक है, अब देखो रिजल्ट जो है ये था। ठीक है, तो अगर रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में भी सिर्फ 5 है। अगली बार देखते हैं, अब रिजल्ट में 3 और 5 कॉन्कैट हो चुका है। अगली बार इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि 2 मेरा इवन नंबर था। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो रिजल्ट 3 और 5 है। ठीक है, और मेरा एरे ये है। अब देखें तो रिजल्ट मेरा फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि 4 मेरा इवन नंबर था। अब रिजल्ट में 1 3 5 आ गया। कुछ दिक्कत होगी समझने में, समझ आ रहा है ना बिल्कुल सही से। अब देखो ये 1 3 5 हो गया, तो चल गया मेरा, और 1 3 5 इसने मुझे रिटर्न कर दिया रिजल्ट। सही है, सॉर्टेड है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रॉब्लम सेट देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में अगर मुझे लेट सपोज किसी नंबर का पावर निकालना है, ठीक है, मैथ डॉट पाव, ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये अगर इनकेस थोड़ा सा नहीं भी समझ आया ना तो कोई बात नहीं है, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो इस पैटर्न का यूज पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें बेसिकली हर बार रिकर्सिवली इसको एक कम के साथ कॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले रिजल्ट में नया रिजल्ट कॉन्कैट भी कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम एरेज के ऊपर ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं तो डॉट सब स्ट्रिंग यूज करके करते हैं। ठीक है, अभी होगा सारा धीरे धीरे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, चलो नया स्निपेट बनाते हैं। कॉल स्टैक से बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। तो जो हमारा रिकर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है। मतलब इफ गिवन अ चॉइस टू चूज बिटवीन अ रिकर्सिव वे टू सॉल्व अ थिंग एंड अ इटरेटिव वे, तो ऑलवेज चूज इटरेटिव वे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कॉल स्टैक को भर ही रहा है ना वो। ये इसका हम एग्जांपल देखेंगे उसमें चल के, क्या नाम है, जब हम डीपी करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें हम एक एग्जांपल सेट आता है हमारा
जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पिछले रिजल्ट को रिमेंबर करते रहते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन का हम रियल लाइफ में यूज तभी करते हैं जब हम पिछले रिजल्ट्स को मेमोराइज करते हैं, ठीक है। हाँ, वरना हम कोशिश करते हैं कि ना करें यूज। अगर हम ऐसा है कि कुछ लेट सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और लेट सपोज 100 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, और हर बार जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं या कुछ और कर रहे हैं लेट सपोज, तो हम अगर मेमोराइज कर पा रहे हैं रिजल्ट को, और मतलब कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके अंदर जैसे 5 के अंडर हमारा क्या आएगा, 4 और 3 आएगा, ठीक है। मतलब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें पिछले रिजल्ट को हम मेमोराइज करते जा रहे हैं, वहीं पे हम सिर्फ रिकर्शन का यूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि किसी ने पावर मेथड हमें बनाना है और इसमें 2,0 भेज रहा है, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1, ठीक है। और लेट सपोज 2, किसी ने 2 भेज दिया, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 4। 2,3 भेज दिया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये बनाना है। यही क्या होगा आप लोगों ने कि हर बार नंबर को पावर को कॉल करके नंबर पावर -1, और जब मेरा पावर 0 होगा तो रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि 1 से इंटू कराना होगा, ठीक है। यही किया है ना सबने। अब मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ करने के लिए। जैसे लेट सपोज मुझे प्रोडक्ट ऑफ एरे मान लो निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एरे, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, मान लो 1, 2, 3 है, तो इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है। तो कुछ भी एलिमेंट्स हो मेरे पास, उनका मुझे प्रोडक्ट चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मान लो मुझे रिकर्सिव रेंज एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर मैं जो भी नंबर पास करूं, मान लो मैंने लेट सपोज 6 पास किया, तो 0 से लेके वो उस नंबर तक का सम निकाल के दे दे मुझे, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। तो मेरा आंसर 21 हो जाएगा। अब फिबोनाची सीक्वेंस का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मुझे nth नंबर निकालना है किसी भी फिबोनाची से, मतलब किसी भी नहीं, फिबोनाची से एक ही होता है, nth नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, लेट सपोज मुझे किसी स्ट्रिंग का रिवर्स करना है, ठीक है। मान लो मैं उसको उमंग भेजता हूँ, तो वो
GNAMU ये रिटर्न करें। ठीक है, इसको हम रिकर्शन से करने की कोशिश करेंगे। सेम पैलिंड्रोम हो जाएगा हमारा। सिमिलरली किसी भी स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करना रिकर्शन से। चेक स्ट्रिंग इस पैलिंड्रोम। ठीक है, ठीक है। लेट सपोज एक मेरे पास एक, इसको ना इनपुट कुछ भी मिल सकता है, जैसे 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पे लेट सपोज एक एरे है 1,2 या 5, और 6th पोजीशन पे मान लो इंटर्न एक और एरे है जिसके अंदर 6,7 है। ठीक है, तो एक मुझे फ्लैटन लिखना है। ठीक है, और फ्लैटन क्या करेगा कि इसको सिंगल एरे में रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, समझ आ गया? इसको आप लोग सॉल्व करना आराम से। ठीक है, तो ठीक है, अभी ब्रेक करते हैं इसको, और बाकी बेस कंडीशन आ गई हमारी 830 से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं और